ये क्यों किया? क्यों करूंगा? यही तो गेम है। मजा आएगा जब और हम दोनों एक बटन दबा के आधा आधा इनाम बांटकर घर लेके जाएंगे। 22.7 बिलियन मिलेंगे। इस बार कोई नहीं आ सकता। तुम लोगों के लिए कहीं पर हो पाओ। हुआ है। यहाँ कहने रुक। जल्दी आ। मरना है तो इस बार आ जाओ सालो। चलो जल्दी आ। Player 209 eliminated. Player 163. अब कुत्ते की ताकत नहीं बची। आगे बढ़। उसने रास्ता रोक रखा है। अरे आगे हो क्या रहा है? धक्का मारना, हम सब मारे जाएंगे। आजा आजा। बस मुझे वहां आने दो। आधा इनाम तुम्हें दूंगा। और सादे, तुझे तो मैं ही मारूंगा। चल। और 442। वापस जाओ। वापस जाओ। क्यों? हाँ पापा वापस जाओ। नहीं जा सकता। अगर वापस नहीं गए तो प्लेयर 377 क्या तुम ठीक हो? तुम सब पे एहसान किया है। मुझे जाने दो। हम और नहीं कूदता होगा। फिर मर जा। साले तेरी खोपड़ी में बात नहीं बैठ रही है क्या? अबे सारा पैसा हम दोनों का होगा। अगर मैं तुझे अभी धक्का दे दूं तो सारा नीचे हट। रफ्तार बढ़ गई है, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, टाइम पूरा होने से पहले उस पार जाना है। तो फिर ये बताओ तुमने क्या करने का सोचा है? यहाँ पर बैठ। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए? मेरी और बेबी की जान बचाई थी। अरे यार, मुझे नहीं मालूम था। मुझे सच में नहीं मालूम था कि तुम भी उसके साथ अंदर वहीं पर हो। चुने, कैसे भी तुम दोनों को बचा लूं। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम दोनों साथ में सुकून से रहे और हमारी बीवी को भी कोई तकलीफ ना हो। यार चुनी, हमें यहां से जिंदा बाहर निकलना होगा, तभी तो हम दोनों अपनी बीवी के लिए जी सकेंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या करोगे? उठाकर ले जाओगे? वो बेबी सिर्फ मेरा है।
उसका तुम जैसे कमीने से कोई जिंदगी में कभी हम दोनों को अपना चेहरा मत दिखाना, कभी भी नहीं। जल्दी पार करो। अब ये क्या था? साले माता चोट! ये गेम यही खत्म हो जाता। तुम लोग हट जाओ वहां से, हटो। Player 435 eliminated. तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। अरे डर के मत कूदो, आसान है। मैंने बोला ना छो, जाए तो रहो। मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा हाथ छूट रहा है, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं आ रहा हूं। मिस्टर सॉन्ग, नहीं, आप यहाँ वापस मत आओ। नहीं, चुनी वहीं रुको, हमारे पास वक्त है, तुम हार मत मानो। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुकिए। मर गए तो मेरे बेबी का क्या होगा? आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे बेबी को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे करने दी। नहीं चुनी,
Soldier number 16. मेरे पीछे आओ। वैसे बेबी को गेम में लाके मजा आ गया। सच कहूं तो दुगना मजा आ गया। खुशी हुई जान के तुम। हाँ, पर अब इस बेबी का क्या करें? अब इस बेबी की माँ ही एलिमिनेट हो चुकी है तो इसे भी एलिमिनेट कर दूं? माँ हो या ना हो, हमने खुद उस बेबी को गेम जीतते हुए देखा, बराबर? हाँ सही कहा, गेम जीतने वाले को एलिमिनेट करना गलत बात है। नहीं, खूबसूरती को लफ्जों से नवाजा है। सुनो, ये बेबी बाकियों की तरह इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं है। वो निर्भर थी 222 पर। अगर 200 एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हमें इस गेम में उसे उसकी माँ के साथ ही खेलने देना चाहिए था। और अगर हमने उसे माँ के बिना गेम जीतने की इजाजत दी है तो हम सबको उसे बाकी प्लेयर्स की तरह एक प्लेयर ही तो होस्ट से ही पूछ लेते हैं ना। कैसा रहेगा अगर हम अगली गेम में इस बेबी को प्लेयर नंबर 222 पर? क्या फर्क पड़ेगा? बहुत जल्द प्लेयर्स वोट करेंगे कि वो आगे खेलना चाहते हैं या नहीं। तो बेबी के होने से क्या बदल जाएगा? अगर बेबी अपनी माँ की जगह की गेम और भी दिलचस्प हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर हमारे होस्ट को इतना यकीन है तो होने देते हैं। ठीक है। पुनर्जन्म हुआ है उसके बेबी की बदौलत। ये ट्विस्ट तो इस गेम के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। बहुत खूब। 200 बार मैं जानता था तुम कर लोगी, पर क्यों मुझे भरोसा। सुनो, तुम ये हिसाब किताब में अच्छे हो। अभी हम सिर्फ 8 प्लेयर्स बचे, तो हर एक को कितना पैसा मिले? 44.8 बिलियन को 8 में बांटोगे तो 5.6 इतना बताओ। मेरे लिए भी जरूरत से ज्यादा, लेकिन उस बुढ़े को 10 बिलियन चाहिए। बाकी सबको अपना कर्ज उतार के जीने के लिए ही पैसे काफी। ऐसा करेंगे, वोटिंग के अगले राउंड में हम चुनेंगे। 5वीं गेम को पार करके वापस आने के लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशन। तो अब हम आपको 5वीं गेम का रिजल्ट बता। कुल 16 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर 9 प्लेयर्स बचे हैं। तो इनाम की रकम होती है 44.7 बिलियन वॉट, यानी हर है। तुम इनाम 9 लोगों में क्यों बांट रहे हो? हम सिर्फ 8 हैं। सही कहा, हम सिर्फ 8 ही तो हैं। प्लेयर 39, प्लेयर 100, 125, 203, 253 और 456। इस तरह आप सब 9 प्लेयर्स बचे हैं। क्या बोला? प्लेयर नंबर 222? वो लड़की, वो तो अभी मर गई। तूने देखा ना? तुमने भी? लेकिन प्लेयर 222 अभी आपके बीच ही है। एक सेकंड, ये तुम क्या बोल रहे हो? अब वो बेबी 222 नंबर प्लेयर है? बिल्कुल सही। कह रहे हो कि ये बेबी भी एक प्लेयर हो गई? सही समझे, ये बेबी ही अब प्लेयर 222 है। मतलब उस बेबी को उसकी माँ मरने के बावजूद उसको बिलियन वॉन भी मिलेंगे? आपने सही कहा। भैंचोद, तुम लोगों ने यहाँ क्या मजाक लगा रखा है? 222 मर गई तो रूल के मुताबिक उसके हिस्से मिलना चाहिए। हाँ सही कहा, हमने मौत से मुकाबला कर कर इस इनाम को कमाया है और ये बेबी अचानक से आकर हमसे मुकाबला करेगी और हम ऐसे ही उसको अपना पुश्तैनी जायदाद है क्या? बोलो, अगर मैं यहां मर जाता हूं तो मेरे हिस्से का जो भी इनाम होगा, क्या वो दोगे मेरे बच्चों को? ऐसा नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। मां मर चुकी है इसकी, तो इस बच्चे को भी यहां से निकालना होगा। हाँ, एलिमिनेट कर दो। इसे हो गई है, उसे मरना होगा। हाँ, हम इसे नहीं खेलने देंगे। इसे इसकी माँ के पास भेज दो। एलिमिनेट कर दो इसे, एलिमिनेट। हाँ, इसे एलिमिनेट। मजाक समझ रहा है? 456। चल, बहुत हो चुका। बोला ना थे, वरना तुझे मार दूंगा। आपस में हाथापाई करना या हमारी बस यही कोशिश रही है कि हर मौजूद प्लेयर को बराबर का मौका मिलना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात का सम्मान करेंगे।
के लिए बधाई देते। साथ ही हम आपके लिए एक खास तोहफा भी लाए। नाम बताओ। मुदोंग। नेशनल आईडी नंबर बताओ। ओ मिस्टर चेबू, में बैठे हो, अब मेरे सवालों का जवाब दो। इस घर के मालिक को जानते हो? अरे और कितनी बार बताओ, अपन बहुत अच्छे से जानता है उसको। अरे कैप्टन पार्क जो है बहुत बड़े गैंग के साथ जुड़ा हुआ है कमीना। वो मास्क पहनता है, लोगों को गोलियों से भूनता रहता है। सुनो मैं 20 साल से ड्रग माफिया और खूंखार गैंग्स को पकड़ने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेडीज गैंग भी नहीं मिला जो ऐसे पिंक ड्रेस और ऐसे। अरे सच बोल रहा हूँ मैं। वो हरामजादे ये ड्रेस और ऐसे मास्क पहनकर आते हैं, लोगों को दूर आइलैंड पे लेके जाते हैं और उन्हें बच्चों वाला गेम खिला के मार डालते हैं। ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से? एक बार मिल गया ना तो अपन को फोन जरूर आएगा। अरे यार पैसा तो देखो तुम, दुनिया का कौन सा शरीफ आदमी इतना रोकड़ा जमीन में गाड़ के रखता है बताओ? यहाँ बहुत मिल जाएंगे, इसीलिए वो मटके, गमले और गद्दे में भी पैसे छिपाते हैं। इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। ये देखो अपन दिखाते। ये ना हरामजादा सबवे स्टेशन पे ताकची खेल के अपना शिकार चुनता है। सिर्फ दिखने में चॉकलेट बॉय पर सन के दरिंदा है आदमी। सलामी ने हमको जबरदस्ती रॉक पेपर से खेलने लगा। और इस मेरे बड़े भाई से, अरे साहब अभी तो आपको पता ना कि वो सबवे में ताकची खेलता। अरे वो नहीं। चलो अब ये बताओ, उसका नाम, उम्र, वो करता क्या है और रहता। अरे हम सरकार को इतना टैक्स भरते हैं, अभी आपका काम भी हम करें। सही कहा, तुम्हारे टैक्स का पैसा जाया ना हो जाए इसलिए मैंने अपना काम करके कुछ पता किया है। तुम्हारा तो बहुत दिलचस्प रिकॉर्ड। फिरौती वसूल करना, 9 अलग अलग केसेस हैं तुम पर। चोरी के साथ साथ जानवरों पर अत्याचार का केस। गिनते गिनते हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अरे छोड़ो, मेरे गले मुड़ते क्यों निकाल? उसका बैकग्राउंड चेक करो ना, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। उनका भी देख लिया है। 10 साल पहले सट्टा खेलते पकड़ा था, लेकिन उसका जुर्माना भी तुरंत भर दिया और तब से इतने। ये वो आइलैंड से यहां तक पहुंचने में मेरा पूरा का पूरा डाइविंग टैंक लगभग खाली ही हो गया था। डाइविंग टैंक की हवा करीब 40 मिनट तक टिक सकती है। तैरकर के मुताबिक वो आइलैंड 20 किलोमीटर के दायरे में होगा, यानी वो यहीं कहीं होना चाहिए। सोंकी हुन को वहां पहुंचे आज 5 दिन हो चुके हैं। इतने आइलैंड हैं, एक दिन में ढूंढ निकालना तो नामुमकिन है। तो वो जगहें देखते हैं जहां गेम्स मुमकिन है। आपको क्या लगता है कैप्टन? मुझे लगता है इधर तो नहीं हो सकता, बहाव तेज होता है और चाइनीज बोट्स फिशिंग के लिए आती हैं, तो ऐसे गेम्स के लिए वो ये इलाका नहीं चुनेंगे। तो फिर सुबह होते ही हम इस इलाके में देखते हैं और उत्तर में दूसरी टीम को रवाना करते हैं। चलेगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। अरे ऑफिसर सॉन्ग। हाँ कैप्टन पार्क अंदर में। अरे मोबाइल पे कॉल करना था, उनके घर पर डकैती हुई है। अरे इतनी रात को उठाएंगे क्या? उन्हें सुबह कॉल करता हूँ ना। वो मछुआरे हैं, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है, ऊपर से उनके। ठीक है, सुनिए ना सर, मुझे भी एक कॉल करना है, सिर्फ एक। किसे कॉल करना है? मेरे वकील को। ये लो। इससे नहीं सर, मेरा मोबाइल दे दो ना मुझे। तुम्हारा मोबाइल इस वक्त हमारी है ना? अरे मेरा वकील मेरा दोस्त ही है, उसका नंबर मोबाइल में मुझे याद नहीं है। अरे फोन दे दो। ये तो होने से रहा। हाँ हेलो, कैप्टन पार्क योंग गिल से बात हो सकती है? कौन है? हाँ चोरी हुई है ये बताने के लिए कॉल। क्या कहा? मेरे घर पर चोरी हुई? सुबह हम जल्दी और पहले आपके किसी पड़ोसी ने कॉल किया था और वहाँ से हमने एक चोर भी पकड़ा। हाँ आपका शुक्रिया सर। पैसे और कपड़े छिपा के रखे थे ना, वही चुराते हुए पकड़ा गया है। हाँ क्या उस चोर का नाम वगैरह पता चला आपको? हाँ उसका नाम है चेबू सॉक। नहीं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ओह बात यह है कि वो आपके बारे में अजीब अजीब बातें बता रहा था। क्या बता रहा था? यही बता रहा था कि आप किसी बहुत ही खतरनाक ले जाते हैं और जो पैसे आपने जमीन के अंदर गाड़ के रखे हैं वो इसी जुर्म की कमाई। और जो पिंक ड्रेस और मास्क मिला है। जल्दी अपन को अपना मोबाइल दे दो ना, अपन को वकील से बात करनी है। नहीं छीन सकते, फोन दे दो सर। एक छोटे से शहर का पुलिस स्टेशन है तो क्या अपनी मनमानी चलाओगे? जो मन में आएगा वो करोगे? एक काम करो, इस स्टेशन का इंचार्ज कौन है बताओ मुझे। हाँ? मेरा जब पता चल गया ना तो सालों सबका तबादला करवा देगा। आराम से शांत रहोगे? तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा। अरे सर आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जब बोट लेकर वापस आएंगे ना तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आके मिलिए ताकि हम आपको आपकी अमानत लौटा सकें। और हाँ रुकिए, एक बात तो डॉगी है ना वो मर चुका है, शायद चेबू सॉक ने ही मारा है। अच्छा मैं समझ गया। इस वक्त कौन था? वो मेरे पुराने बोट का साथी था।
उसने क्या सपना देखा उसने? बेचारे का कुत्ता मर गया। पिन बताओ जल्दी से। ये अपना पिन मैं तुमको क्या बताऊं, लेकिन फेस आईडी से खोल सकते हैं। थोबड़े के पास लेके आओ ना। ये ले, दिखा तेरा थोबड़ा। पकड़ो उसे! डिटेक्टिव हॉन्ग को कॉल करो जल्दी! रोको उसे! अंदर चलो, यहाँ ठंड है। मैं कल का प्लान कैप्टन को रेडियो पर बता देता हूँ। बोलो जय। बोट 1 से कैप्टन पार्क बोल रहा हूँ। हाँ कैप्टन। उस बोट के सभी लोगों को खत्म कर दो। ठीक है। डिटेक्टिव हॉन्ग, वो साला कैप्टन पार्क भी उन्हीं में से एक है। क्या कहा तुमने? वो में मास्क वालों में से एक है। ले लो, आप सुन रहे हो? आप बच के रहना, लोग चलते हैं। चल के आओ, वो ले लो उससे। कैप्टन पार्क, रामेन खाना चाहोगे? डिटेक्टिव हांग कहाँ गया? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। किसने दिया तुम्हें मुझे बचाने का ऑर्डर? उसने कहा था तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। एलन कहाँ पे है? लेकिन तुम वहां जाकर उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यहाँ तुम्हारी मदद करने वाला को मेरा समय बहुत पहले पूरा हो चुका था, पर लीडर ने मुझे एक और मौका दिया। वो आइलैंड कहाँ पे है? काफी मजा आया। सभी प्लेयर्स इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। आखिरी गेम तक पहुंचने की खुशी में आपके लिए ये चाहिए तो बेझिझक मांगिए। इनका हिस्सा कम हुआ हो, लेकिन क्या इनाम की रकम को लेकर इनका घर जाने का मन नहीं करेगा? फिक्र मत कीजिए, आखिरी गेम हर हाल में खेली जाएगी। तुम्हें इतना यकीन कैसे? जब उन्हें से पैदा नहीं होता। तो तुमने कुछ प्लान किया है? हमारे होस्ट का प्लान रेडी ही रहता है। अब अगली गेम खेलनी है या नहीं, इसका फैसला लेने का वक्त आ गया। गेम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आखिरी गेम में कौन कौन एलिमिनेट होंगे, इसका फैसला आप सब मिलकर ले सकते हैं। क्या? किसे एलिमिनेट करना है ये हम तय करेंगे। कि इस गेम में किन तीनों को एलिमिनेट करना है, तो फिर बाकी के सभी प्लेयर्स गेम को पार कर सकते हैं। मतलब 3 लोग एलिमिनेट होंगे और वो 3 कौन होंगे हम तय कर सकते हैं। के लिए कम से कम 3 को एलिमिनेट करना होगा। कम से कम 3 लोगों को एलिमिनेट करना है, मतलब 3 से भी ज्यादा एलिमिनेट हो सकते हैं। मैंने सही कहा ना? सही कहा। हालांकि कौन एलिमिनेट होंगे ये भी तय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहते आखिर हमें करना क्या है? वो ये कह रहा है कि आखिरी गेम में कम से कम 3 गेम से पहले हम तय करेंगे। ठीक कहा ना मैंने? हाँ ठीक कहा। आखिरी गेम में एलिमिनेट होने वाले कौन होंगे, इसका फैसला आप पहले से ले सकते हैं। अगर आप लोग कम से कम 3 गेम को जीतकर यहाँ से इनाम लेकर जा सकेंगे, तो अब वोटिंग की शुरुआत करते हैं। इस बार आप बड़े नंबर से वोटिंग शुरू करेंगे। प्लेयर
प्लेयर 353, प्लेयर 336, प्लेयर 333, प्लेयर 222, प्लेयर 2, इसलिए उसका वोट नहीं गिना जाएगा। किसी को कोई एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं है। और चावल मिल सकते हैं क्या? किसी को कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले वोटिंग खत्म करते हैं, फिर खाना खत्म करते हैं। प्लेयर 125, ओए, ओए, जा वोट करके आ। अब आखिरी प्लेयर 39। अब ये जरूरी है क्या? ए चमो, तुझे वोट करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। देखो, मैं पहले से ही आपकी टीम में हूं। 9 में से 5 वोट गेम खेलने के पक्ष में है, इसलिए सबकी इजाजत से हम हमारी आखिरी गेम की तैयारियां शुरू करते हैं। आप सबका इतने सारे लोगों में हम सब कड़ी मेहनत करके इस आखिरी मोड़ तक पहुंचे हैं। ये नाम गेम के नाम, गेम के नाम। चलो अब खाने के मजे लो। कल भी ले आओ और चपटी भी लेके आओ। हमारे होस्ट की बात फिर से सही निकली। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एलिमिनेशन कैसे करेंगे। कल सुबह तक अगली गेम को राजी रखा जाएगा ताकि मजा दुगना हो जाए। कल तक का इंतजार नहीं होगा। चलो फिर पूरी रात शराब पी कर ही गुजारते हैं। और जैसे ही तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतनी जल्दी? क्या यार, आओ मेरे साथ पियो। 与其跟你喝酒，我倒不如跟我的小洞子喝。 इसे अच्छा है मैं इसके साथ पीऊं। शायद दूसरी टीम भी नहीं रही। खून बहना बंद हो गया है। घाव इतना गहरा नहीं है। आइलैंड मिल जाएगा। बस बहुत हुआ। अभी भी हमारे पास वक्त है। मुझे यकीन है उस बोट पर कुछ लोग अभी भी जिंदा होंगे। आइलैंड को ढूंढने की असली वजह कुछ और। मेरा भाई उस आइलैंड पर है। अगर अभी उसे नहीं ढूंढा तो बाद में फिर कभी मौका नहीं मिल पाएगा। मेरी मदद करो। इतने बड़े इलाके में एक बोट के सहारे उस आइलैंड को नहीं ढूंढ सकते। इधर तो नहीं हो सकता। चाइनीज बोट्स फिशिंग के लिए आती है तो कोस्ट गार्ड का बहुत आना जाना रहता है। तो ऐसे गेम्स के लिए वो ये इलाका नहीं चुनेंगे।
दिया है। और वोट 1 नंबर 11 जवाब दो। मुझे आपसे कहां तक जा सकोगी? अभी भी देर नहीं हुई है। उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। चुपचाप हमारे हवाले कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरी मानिए, इसी में आपकी भलाई है। प्लेयर 246 पार्क क्यों तुम दोनों का क्या रिश्ता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ से कहाँ जाएगा। सोयोन हॉस्पिटल पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड रूम 4104 है ना? अब तो तुम वापस आओगी ना? तीन लोग चुनने हैं ना, ये काम मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। वहाँ वो 456 और उसकी गोद में वो 222 है, ठीक है? और वो फट्टू जर्सी 100। इन 3 लोगों को एलिमिनेट करके हम 6 के 6 लोग जीत जाएंगे। फिर आपस में इनाम बांटकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हर एक को कितना मिलेगा? हाँ 7.6 बिलियन। ये लोग एक टीम बन के खेलेंगे और हम एलिमिनेट करेंगे उन तीनों को, और फिर सब लोग अपना हिस्सा लेके अपने अपने घर निकल। लेकिन अभी हमें तो अगली गेम भी ठीक से नहीं पता। उन्होंने कहा कि 3 से चुनने के लिए भी तो कहा है, तो हमारा एक टीम में बने रहने का फायदा तो जरूर होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब बातें बहुत हुई, हमें एक टीम बन के खेलना चाहिए। चलो हाथ मिलाओ। तुझे शक है तो इसी बार इसमें हमारा ही फायदा है। एलिमिनेशन में काम आसान हो जाएगा। तुम अकेली क्यों वापस जा रही हो? बोट लेकर उत्तर की तरफ निकल जाओ। किनारे पर पहुंचते ही पुलिस को कॉल करना। तुम्हारी बेटी खतरे में है। तुम मेरी बेटी को जानते हो? वक्त नहीं है। कोहरा छटने से पहले यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। सर, वो बोट दोबारा आइलैंड से दूर जा रही है। ठोक डालो दोनों को। प्लेयर 456, तुम्हें लीडर ने बुलाया है। बैठकर बात करते हैं, वक्त लगेगा। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास, जो तुम्हारे और बेबी के भविष्य के लिए जरूरी है। हम दोनों का कोई भविष्य हो सकता है। सब लोग तुम्हें और बेबी को टारगेट करेंगे, मगर इसी में तो तुम्हें और तुम्हारे मालिकों को मजा आता है। तभी तो नन्हे से बेबी को इस घिनौनी गेम का प्लेयर बना दिया, क्योंकि तुम खुद उस मासूम को कैसे नोचते हैं। मैं तो सिर्फ तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। तुम हमारी मदद क्यों करोगे? ये खंजर तुम राक्षसों से अपनी और बेबी की रक्षा करना। इतना खाना और शराब पीने के बाद वो गहरी नींद सोने वाले हैं। एक एक करके सबको मार दोगे तो भी पता नहीं चलेगा। मिसेस सोंगक्यून, चोंगबी की मौत का अफसोस है मुझे। मुझे मारना चाहते हो ना? तो रुक क्यों गए? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कोई नहीं है। लेकिन मुझे मारने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। मेरी जगह कोई और ले लेगा। फिर आखिरी गेम में तुम्हें उन राक्षसों से लड़ना होगा जो तुम्हें और बेबी को मारना चाहेंगे। पर अगर तुम उन्हें अभी मार दोगे तो तुम और बेबी दोनों बच जाओगे, और अगली गेम सिर्फ 2, और फिर रूल्स के मुताबिक ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी।
बेबी यहां से जिंदा वापस लौट सकते हो। ये मेरा वादा है। इससे पहले कल की गेम में वो सब तुम दोनों को मारे, तुम उन सबको मार दो। मेरे पास यही एक रास्ता है। प्लेयर 456 आज भी लोगों पर